हेलो दोस्त, आर्ट्स अभियान 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से राजाओं ने, कौन कौन से राजवंश ने शासन किया है। मगध जो है, जो आज के दिनों में हम उसे बिहार कहते हैं और बिहार का पूरा नाम मगध है। इसमें कम से कम 4 वंशों ने महत्वपूर्ण रूप से शासन प्रणाली को संभाला और मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, जिसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश मगध पे 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। यानी पूछा जाए कि मगध पे हर्यक वंश ने कब से कब तक शासन किया, तो आप बोल सकते हैं 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व। इसमें पहला जो राजा हुआ वो हुआ बिंबिसार। यानी हर्यक वंश का जो पहला राजा था कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से लेकर 491 ईसा पूर्व तक शासन किया है। तो हर्यक वंश का जो राजा बिंबिसार था उसने मगध साम्राज्य की स्थापना की, और मगध साम्राज्य की स्थापना कर उसने मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। और शक्तिशाली कैसे बनाया इसके बारे में मैंने पॉइंट पॉइंट बनाया है, जिसपे आप ध्यान दीजिएगा। इस वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। यानी पूछा जाए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। यह बुद्ध के समकालीन थे, यानी महात्मा बुद्ध जो थे उन्हीं के समकालीन बिंबिसार शासन प्रणाली मगध में चला रहे थे। इसे मगध का सर्वप्रथम शक्तिशाली शासक कहा गया। यानी बिंबिसार को हम क्या कह सकते हैं? मगध का पहला सर्वशक्तिशाली शासक कह सकते हैं। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए, साम्राज्य का निर्माण करने के लिए 80,000 गांवों का समूह बनाया। 80,000 गांवों का समूह बनाकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। साथ ही साथ इस साम्राज्य को और विस्तृत करने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिससे क्या हुआ कि साम्राज्य आगे बढ़े। कहावत है ना कि अगर जहां रिश्तेदारी हो जाती है, चाहे मित्रता हो जाती है, वहां पे युद्ध नहीं होता है। कुछ चीजें बिना युद्ध के ही जीती जा सकती है, जैसे वैवाहिक संबंध, चाहे मित्रता करके। तो बिंबिसार ने इसी नीति को अपनाकर मगध साम्राज्य का विस्तार काफी विस्तृत कर लिया। इसने राजकुमारी कौशल देवी, माफ कीजिएगा, इसने कौशल नरेश की पुत्री कौशला देवी, चेतक की पुत्री चेलना और मध्य देश की राजकुमारी खेमा के साथ वैवाहिक संबंध बनाया। यानी इन 3 क्षेत्रों के जो राजा थे उनके बेटियों से इन्होंने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर साम्राज्य को और सुदृढ़ और मजबूत कर लिया। यानी इनके जो शत्रु होने वाले थे, चाहे शत्रु होते, उनको इन्होंने समाप्त कर दिया। मगध की पहली राजधानी इन्होंने गिरिव्रज में रखी और बाद में इसका राजधानी बदल के कहां कर दिया? राजगीर कर दिया। इसके शासनकाल में एक प्रसिद्ध वैद्य जीवक था। जीवक भी बिंबिसार का ही पुत्र था, क्योंकि अम्रपाली जो थी उस समय एक नर्तकी थी, जिससे ये मोहित होकर उन्होंने क्या किया? उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उन्हीं से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम जीवक था। आज बिंबिसार की हत्या, यानी कहावत है ना कि सत्ता एक ऐसी चीज होती है जिसकी लालच में इंसान अपने पिता को, अपनी माता को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, किसी को भी मार सकता है। शासन इतनी लालची चीज होती है। इसका पहला प्रमाण आपको ईसा पूर्व में मिलेगी, और वो मिलेगी मगध साम्राज्य में, कि पिता की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। किसने कर दिया? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र था। यानी कहा जाता है कि सत्ता यानी पिता की हत्या करने वाला पहला प्रमाण आपको कहां मिलेगा? मगध साम्राज्य के हर्यक वंश में, उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा। अब अगला पॉइंट आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु 491 से लेकर 459 ईसा पूर्व तक शासन किया। यानी अपने पिता की हत्या करने के पश्चात वह मगध का राजा बना। और वह शासन कब से कब तक किया? 491 से लेकर 459 ईसा पूर्व। अब इनके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, जिसे प्रीतहंता कहा गया। यानी प्रीतहंता का अर्थ होता है पिता की हत्या करने वाला। अजातशत्रु सर्वप्रथम फूट डालो शासन करो की नीति के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी अक्सर हमने सुना होगा कि अंग्रेजों ने यह नीति बनाई। जैसे कि हम कभी भारत पे जैसे उन्होंने शासन प्रणाली अपनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? फूट डालो शासन करो की नीति की शुरुआत की थी। लेकिन इससे कई वर्ष पहले फूट डालो शासन करो की नीति का अवलंबन हो चुका था, शुरुआत हो चुका था। जो करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था अजातशत्रु। एक बार ऐसा हुआ है कि जब अजातशत्रु वजी संघ को जीत नहीं पाया, तो उन्होंने क्या किया कि महात्मा बुद्ध से, उस समय महात्मा बुद्ध थे, उनसे उन्होंने सलाह लिया कि वजी संघ को जीता कैसे जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि वजी संघ को जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे एकता है। यानी कहावत है कि अगर एकता जहां है उसको जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका उन्होंने अनुसरण करके क्या किया कि उसमें फूट डालने की कोशिश की, और वहां के लोगों में, वहां की जनता में उसने क्या किया? फूट डाला। क्योंकि वजी संघ उस समय सब भारत का पहला गणराज्य था, और इसने फूट डालकर वहां पे शासन प्रणाली को अपनाया। और इसने अपने शासन काल में ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था जो सबसे ही मतलब सराहनीय थी। जैसे
रथमसूल, महाशिलाकंटक। रथमसूल, रथ के आगे जो एक चक्का लगा होता है चक्र टाइप का, उसको रथमसूल कहा जाता है। महाशिलाकंटक, महा मतलब बड़ा, शिला मतलब पत्थर, कंटक मतलब कटोरा, कटोरे के टाइप का एक बनावट लोहा का बनाया जाता था और उसमें पत्थर रखकर दूर तक फेंका जाता था। जैसे कि आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि भल्लाल देव जिसमें बैठा रहता है ना, वो रथ पे, वो हो गया रथमसूल। और ये जो बाहुबली जो बने हैं, उन्होंने जो पत्थर फेंका वो कटोरा में डाल के, तो उसको कहा गया है महाशिला कंटक। यानी ये जो नीतियां थी आज से कई वर्ष पहले शुरू किया गया था युद्ध में। अब आता है कि अजातशत्रु ने बुद्ध के माने महात्मा बुद्ध के मरने के बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद पहली बार प्रथम बौद्ध संगति अगर कोई कराया तो अजातशत्रु। एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में 12th वाले, बड़े गौर से इस सवाल को सुनिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति किसने कराया, तो जवाब होगा अजातशत्रु। कौन कराया, तो अजातशत्रु। कहां कराया था, तो राजगीर में कराया था। कहां कराया था, राजगीर में कराया था। यानी अजातशत्रु ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके भस्म पर स्तूप को बनवाया। इसने सर्वप्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में किया था। इसका पुत्र उदाइन ने इसकी हत्या कर दी। कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, दोजक भी है जन्नत भी है, न माने तो मर के देख। यानी कहने का तात्पर्य है जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा। जैसा इन्होंने अपने पिता की हत्या सत्ता के लिए कर दी, इनको भी भड़काकर उदाइन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। यानी जैसे इन्होंने किया वैसा इनका पुत्र ने इनके साथ कर दिया। तो इस दुनिया में आप अगर सोचते होंगे कि आप जो कर रहे हैं किसी के साथ गलत, चाहे मतलब धोखा दे रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आपके साथ नहीं होने वाला है। इन फ्यूचर कभी भी आ सकता है, इससे कोई मतलब प्रमाणित नहीं है कि आज आएगा कि कल आएगा, 10 साल बाद आ सकता है, चाहे 10 दिन के अंदर भी आ सकता है। तो वही कहानी हुआ कि 459 ईसा पूर्व में क्या हुआ, इनका पुत्र की हत्या कर दी। नोट, इसलिए कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी। अब आता है उदाइन, यानी अजातशत्रु की हत्या करने के बाद उसका पुत्र उदाइन मगध का राजा बना, जो 460 से लेकर 440 ईसा पूर्व तक शासन किया है। अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन पर बैठा इसने गंगा। जब उदाइन सत्ता पर बैठा तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि राजधानी में तब्दीली लाई। अब नई राजधानी बनाने के लिए उन्होंने एक नया क्षेत्र देखा। नया क्षेत्र देखने के बाद उन्होंने उसकी स्थापना की। तो स्थापना उसने गंगा, सोन, पुनपुन, जिसको आज के डेट में गंडक नदी कहते हैं, के संगम पे पाटलिपुत्र की स्थापना की। यानी पटना का जो पुराना नाम पाटलिपुत्र है, तो आप कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, तो ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा उदाइन ने किया। कब किया, तो 460 में किया। कब किया, 460 ईसा पूर्व बोलिएगा। और कहां किया, तो गंगा, सोन, पुनपुन यानी गंडक के संगम पे किया था और उसको अपनी राजधानी बनाई। उसको राजधानी बनाने से उसको यह फायदा हुआ कि व्यापारिक जो केंद्र था वो पहले नदियों के द्वारा किया जाता, यानी व्यापार का आदान प्रदान, आना जाना, इस सब क्या था, नदी के द्वारा ज्यादा मात्रा में होती थी और पैदल यात्रा था। तो यानी नदियों के सहारे उन्होंने क्या किया, अपने व्यापारिक और वाणिज्य को आगे बढ़ाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ, जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी। यानी नागदशक की हत्या किसने किया, शिशुनाग ने कर दिया। अब हर एक वंश का जो समाप्ति है यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, यानी हर एक वंश के बाद दूसरा वंश मगध पे शासन किया जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कब से कब तक शासन किया, तो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शासन किया है। यानी एक सवाल फिर पूछा जा सकता है कि शिशुनाग वंश मगध पे कब से कब तक शासन किया, तो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। इसमें दो शक्तिशाली राजा हुए, एक हुए शिशुनाग और एक हुआ कालाशोक। शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। सवाल आता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, तो शिशुनाग ने किया। किसकी हत्या करके, तो नाग दशक। नाग दशक कौन था, तो आप बोल सकते हैं कि हर एक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाई। इन्होंने क्या किया कि पहला राजधानी आपने देखा है कि बिंबिसार ने राजगीर बनाया था, दूसरा राजधानी पाटलिपुत्र बना, तीसरा राजधानी मगध कहां बना, तो वैशाली बना। और किसने बनाया, तो शिशुनाग ने बनाया। लेकिन जब उसका पुत्र कालाशोक शासक बना तो उसने क्या किया कि वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। और द्वितीय बौद्ध संगति, एक गौर फरमाने वाली बात और है, पहला बौद्ध संगति किसने किया, तो अजातशत्रु ने किया था। दूसरा बौद्ध संगति किसने किया, तो कालाशोक ने किया था। किसने किया था, कालाशोक। और कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना लिया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या कर महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना किया, नंद वंश। यानी कहा जाए तो मगध का तीसरा वंश जो था वो था नंद वंश, जो 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक शासन किया। महापद्म नंद ने महापद्म नंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना की।
धनानंद सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यानी कहा जा सकता है कि महापद्म नंद ने जब नंद वंश की स्थापना की तो इनके सारे पुत्रों में सबसे शक्तिशाली पुत्र जो था वो कौन था? धनानंद था। धनानंद जब शासन प्रणाली को संभाला उसी समकालीन सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था झेलम नदी के किनारे, जहां पे पौरव राष्ट्र था, जहां पे पोरस और सिकंदर के बीच घमासान लड़ाई हुआ था, जिसमें पोरस की तो हार हुई थी, लेकिन पोरस की महानता को देख के, उनकी कर्मठता को देख के सिकंदर काफी प्रभावित हुआ था और उन्होंने उनसे मित्रता भी कर ली थी। उसी समय चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण करने के लिए एक योजना बनाई थी और वह 16 महाजनपदों को जोड़कर सिकंदर को भारत में आने से रोकना चाहते थे, लेकिन धनानंद अपने पावर, ताकत और अपने साम्राज्य की शक्तिशाली होने की वजह से घमंड के चोर में उन्होंने आचार्य की अपमान किया। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे शर्मनाक कोई चीज होता है कि सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान करना। अपमान जो होता है बहुत तरह चीजों का बदला ले सकता है, बहुत चीजों का मतलब बदलाव भी ला सकता है। तो वैसे ही हुआ, चाणक्य का अपमान किए और चाणक्य ने वहीं पे प्रण लिया कि तुम्हारी इसी मगध की धरती से मैं किसी एक ऐसे बालक को खड़ा करूंगा, एक ऐसा राजा खड़ा करूंगा जो तुम्हारा समूल नाश करेगा और वो अखंड भारत का निर्माण करेगा। और इन्हीं प्रण के साथ उन्होंने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक बालक को तैयार किया और सिकंदर माफ कीजिएगा धनानंद की हत्या कर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। अतः इन सभी तथ्यों को आप देख रहे हैं तो आप यह समझ गए कि हम मगध पे किस प्रकार के शासन प्रणाली को चलाया गया है, कितने राजवंशों ने शासन किया और कौन से राजवंश ने क्या क्या किया और किस तरह इन वंश का नाश होकर मौर्य वंश की स्थापना हुई। एक पॉइंट है कि हरा नाग नींद में मरा, हरा नाग नींद में मरा, यानी इसको कहा जाता है हरा मतलब हर्यक वंश, नाग मतलब शिशुनाग वंश, नींद मतलब नंद वंश और मरा मतलब मौर्य वंश। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप जान सकते हैं कि मगध साम्राज्य पर किन राजवंशों ने